ऐसा हम नहीं मानते। तो मानते हैं कि चंपत राय और जो एक साथी उनके मिश्रा जी हैं उन पर FIR होनी चाहिए? अरे भाई, ट्रस्ट भंग करो, FIR करो चाहे मत करो, वहाँ पे भगवान के दरबार में पहले सही लोगों को बैठाओ ताकि वहाँ से फिर से विश्वास की बहाली हो और फिर से वहाँ पे सत्कार्य आरंभ हो। उसके बाद आप दोषियों के लिए क्या करते हो वो आप देख लो, क्योंकि ज़्यादा हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं। जिस सरकार के द्वारा ये कार्यवाही होनी है उन्हीं सरकार के वो लोग हैं, इसलिए उनको क्या सज़ा देंगे क्या सज़ा नहीं देंगे कुछ पता नहीं है। सरकार जी एकदम से ये लेकिन कम से कम हमारे मंदिर का परिसर जो है वो तो पवित्र हो जाए, फिर से हमारे मन में शंका न रहे। कम से कम इतना तो कर दो, ये जो आपके चंगू मंगू हैं इनको तो वहाँ से हटाओ, ये हमारा कहना है। सर, चढ़ावा चोरी को लेकर कैसरगंज पूर्व सांसद भी उन्होंने कहा मैं शुरू से इसीलिए नहीं गया क्योंकि लगातार इस बात की हमको चोरी की सूचना मिल रही है। हाँ, बहुत ईमानदारी से उन्होंने ये बात कही। ब्रजभूषण शरण सिंह की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से साफ गोई से ये बात कही है और वो अपने वचन पे कायम है। सही भी है कि वो दर्शन करने पास में रह करके, राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर इतने पास में रहता है और दर्शन करने नहीं जाता है, इसका मतलब कि उसने एक बड़ी पीड़ा अपने मन में लंबे समय से छुपा के रखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ MLA सोशल मीडिया पर आपके विरुद्ध लिख रहे हैं कि आप कहीं न कहीं किसी पार्टी के उससे पूरा मतलब भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा कि माना नहीं जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के MLA लिख रहे हैं। क्या कहेंगे महाराज जी? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के MLA भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव वाले हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये स्वभाव हो गया है कि सब लोग उनके पीछे पीछे घूमें, वो जो कहें उसी को हाँ में हाँ मिलाएं। जो ये नहीं करता है उसको ये लोग इसी तरह से लिखते पढ़ते हैं। इनका जो स्वभाव है वो जनता जान चुकी है, इसलिए इसका कोई असर नहीं है। सरकार जी देखा जाए कि अगर ये जो चन्ना चोरी का जो मामला सामने आया है तो कोई नया नहीं होगा, पहले से काफ़ी समय से चलता आया होगा, लेकिन इसका जो भांडा जो फोड़ हुआ है वो 2027 चुनाव से पहले ही क्यों हुआ? क्या इसके पीछे राज हो सकता है? ऐसा है कि भगवान कुछ चाहते होंगे। 2027 के संदर्भ में अगर आप इसको जोड़ करके देख पा रहे हैं, इसका मतलब भगवान कुछ चाहते होंगे कि भाई अब ये लोग हटे यहाँ से। ठीक है, धन्यवाद। समझ रहे हैं? हाँ। एक आखिरी सवाल, टिन्नू यादव का जो ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी कि उनके व्हाट्सएप से अखिलेश यादव के व्हाट्सएप पर, हालांकि राजनीतिक सवाल है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि उनके उस पर व्हाट्सएप गया, इसको आप कैसे देखते हैं कि अगर उजागर हुआ है तो क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि कौन किसको क्या व्हाट्सएप कर रहा है, जो व्हाट्सएप करेगा उस तो रिकॉर्ड पर रहेगा। 840 एक उनके महात्मा हैं, वो कह रहे हैं 840 बार फ़ोन हुआ है, तो 840 बार फ़ोन का रिकॉर्ड तो सामने रखिए। महात्मा होकर के बिना ऑथेंटिसिटी के आप कुछ भी कैसे कहते हैं? अगर 840 बार उनकी बातचीत हुई है तो क्यों हुई है? अगर हुई है तो बिल्कुल इसकी तो तत्काल जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसका मतलब ये हो गया कि ये सब एक साथ मिले हुए हैं। अगर ये बात सच है, जैसा कि एक अयोध्या के महात्मा ने कहा है कि 840 बार इनकी बातचीत हुई और जिस दिन ये मामला खुला उस दिन 3 बार बात हुई, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है कि चंपत राय भी अखिलेश यादव से मिला हुआ है। चंपत राव का खास आदमी फ़ोन से पास ऑन कर रहा है, इसका मतलब चंपत राय भी अखिलेश यादव से मिला हुआ है। इसका मतलब है कि चंपत राय खुद चोरी करके प्रधानमंत्री जी को फंसाना चाह रहा था अखिलेश यादव से अंदरूनी मिल करके। और अगर ये बात है तो ये तो बहुत बड़ी साजिश निकल के आएगी, इतनी बड़ी कि कह नहीं सकते हैं। अब सवाल ये है कि चंपत राय नरेंद्र मोदी का आदमी था कि अखिलेश यादव का आदमी था, क्योंकि टिन्नू यादव तो चंपत राय का आदमी था, ये तो प्रमाणित है। तो टिन्नू यादव होने के कारण अखिलेश से जोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत से यादव हैं जो भाजपा में हैं, बहुत से दूसरी जाति के लोग हैं जो भाजपा में हैं और बड़े निष्ठा से हैं, तो केवल यादव होने के कारण कोई अखिलेश का आदमी है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो वो तो चंपत राय का आदमी था, तय था। चंपत राय क्या अखिलेश यादव का आदमी है, ये एक खास बात निकल के आती है। अगर ये खास बात है तो इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। आप लोगों को भी स्टोरी निकालने की ज़रूरत है कि कब इनका टाँका भिड़ गया और कब से ये लोग नरेंद्र मोदी के बैठाए होकर के भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ अखिलेश यादव से मिलकर साजिश करने लग गए। ये सब पूरी कहानी निकलेगी, निकालिए। धन्यवाद।